काम को क्यों करना चाहिए? वाई AWPL या बेसिक ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें? इसके बारे में आज का हमारा टॉपिक रहेगा। आपका धन्यवाद करता हूं मैं इस MLM यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग को चुनने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग, यानी कि इसको FIM भी बोलते हैं कि जो भी बंदा अगर प्लान देख लेता है तो उसके बाद में उसको पहली जानकारी क्या देनी है हमने, जिसको बोलते हैं FIM, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। यानी कि 24 घंटे के अंदर अंदर होना चाहिए। स्पोर्ट एक्टिव अपलाइन का स्पोर्ट लेना है, टाइमिंग 40 से 45 मिनट इसमें लगता है। और फैमिली के साथ में FIM लेंगे अगर तो बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि सिंगल हम सुनेंगे बाद में सलाह करेंगे तो उन्होंने उसको सुना ही नहीं है, तो वो क्या सलाह देंगी, कुछ नहीं। इसलिए फैमिली के साथ में ही जहां भी आपने FIM करना है तो पक्का ध्यान रखें कि फैमिली के साथ ही FIM करें। फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग क्या है, अब इसके बारे में हम जानेंगे। जब भी कोई व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ज्वाइन करता है तो उस व्यक्ति को डायरेक्ट सेलिंग से संबंधित बिजनेस बिल्कुल नया काम होता है। आज से पहले कभी उसने डायरेक्ट सेलिंग का काम नहीं किया है। तो इस बिजनेस में FIM में यानी कि उस व्यक्ति को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में काम करने का तरीका सिखाया जाता है। जैसे अगर कोई पौधे का बीज लगाते हैं और उसकी पूरी देखभाल करते हैं ताकि उस बीज को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े और वह बीज कुछ साल के बाद बड़ा होकर एक बड़ा पेड़ का आकार ले ले और जीवन भर आप उस पेड़ से लाभ उठा सकें। ठीक इसी प्रकार से जैसे आम का पेड़ लगाया तो वो आम के पेड़ पे आम लगेंगे, तो आप उसका जिंदगी भर आप भी फायदा उठाएंगे और आपके बच्चे भी उसका फायदा उठाएंगे। वही है डायरेक्ट सेलिंग भी। तो यही चीज हमने सामने वाले को समझानी है। आज आपकी जिंदगी का बेहतर दिन है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग, बेसिक ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग भी बोलते हैं इसको, MLM डायरेक्ट सेलिंग भी बोलते हैं। MLM AWPL को ही क्यों करना है हमने? MLM तो कर रहे हैं हम, लेकिन AWPL को क्यों करें, उसके बारे में भी जानकारी मिलेगी। और MLM और AWPL को कैसे करना है वो आज की जानकारी इसमें मिलेगी। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो आज का ट्रेनिंग आपके लिए निहायत ही जरूरी है। सक्सेस, हर किसी को जिंदगी में सक्सेस चाहिए। तो अब हम जॉब से सक्सेस हो सकते हैं या जो भी काम कर रहे हैं उससे भी सक्सेस हो सकते हैं। सक्सेस के कई रास्ते हैं। टैलेंट है, अगर एक्स्ट्रा टैलेंट है हमारे पास तब भी हम सक्सेस हो सकते हैं। हमारे पास अच्छी जमीन या अच्छा बिजनेस है अगर का कोई, तब भी सक्सेस हो सकते हैं। अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है इन सब में से कामयाब होने के लिए, तो ये डायरेक्ट सेलिंग आपको यहाँ पर सक्सेस कर सकती है, यानी कि कामयाबी में पहुंचा सकती है। मल्टी लेवल मार्केटिंग में एक कंपनी वस्तुओं या सेवाओं को एक प्रणाली में बेचने का अभ्यास कराता है। खुद की बिक्री के साथ साथ उनके द्वारा भर्ती किए गए किसी भी प्रतिभागी की बिक्री पर कमीशन प्राप्त होता है। मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस भी कहते हैं। मल्टी लेवल मार्केटिंग आज के समय का सबसे प्रचलित व्यवसाय भी कहा जा रहा है। यह एकमात्र ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें अगर आपको अमीर बनना है तो पहले अपनी टीम को अमीर बनाना पड़ेगा। अगर मैं सोचूं कि इस बिजनेस को करके मैं खुद अमीर बन जाऊं तो संभव नहीं है, हो ही नहीं सकता। अगर मेरे साथ मेरी टीम अमीर बनेगी तभी मैं अमीर बनूंगा। ये इस सिस्टम का ही एक पार्ट है कि आपके जो भी डाउनलाइन है वो अगर अमीर बनते हैं तभी आप अमीर बन पाओगे। अकेले यहां से अमीर नहीं बन सकते। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि इसमें एक दूसरे का साथ क्यों दिया जाता है, इसीलिए दिया जाता है ताकि नीचे वाला अमीर बने तो ऊपर वाला भी ऑटोमेटिक अमीर बन जाए। अगर आप इस मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्री में जमकर मेहनत करते हैं तो आप इससे इतना कुछ सीख सकते हैं कि ये आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। यानी कि जिंदगी बदलने का बिजनेस है ये। अभी आप यहां पर बात करो ट्रेडिशनल मार्केट, जो आम बाजार से हम सामान ले रहे हैं, यानी कि मैन्युफैक्चर कंपनी जो भी सामान बनाती है उसको C&F एजेंट को देती है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, फिर होलसेलर को देता है, उसके बाद रिटेलर को देता है, कस्टमर को देता है। और एडवर्टाइजमेंट भी उसका होता है। किसी भी प्रोडक्ट का देख लो, लक्स का ले लो, फेयर लवली का ले लो, जो भी मार्केट में सामान है सबका एडवर्टाइजमेंट भी हो रहा है। और ये
40% इसका पैसा, यानी कि 1 रुपए का अगर सामान है जो मार्केट में बिक रहा है, तो उसमें 40 पैसा मैन्युफैक्चर कंपनी रख लेती है। 30 पैसा उसमें से ये इनको सबको जाता है, सी एंड एफ एजेंट को, डिस्ट्रीब्यूटर को, होलसेलर को, रिटेलर को, कस्टमर को। यानी कि इतने लोगों का इसमें बीच में घर चल रहा है इसके सहारे, जो हम मार्केट से सामान खरीद रहे हैं। और 30% ले जाते हैं एडवर्टाइजमेंट वाले। यानी कि 1 रुपए का जो सामान हमको मिल रहा है, वो कंपनी से 40 पैसे का था, लेकिन हमारे पास पहुंचते पहुंचते वो 1 रुपए का कैसे होता है, ये आपको समझ में आया होगा यहाँ पर। कि सी एंड एफ एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर, इतने लोगों ने इसमें पैसा कमाया। अगर हम बाजार से कोई भी सामान लेके आते हैं, तो हम इतने लोगों को अमीर बना रहे हैं, कंपनी को भी बना रहे हैं और इन लोगों को भी अमीर बना रहे हैं, दुकानदार को भी बना रहे हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में है क्या, कि मैन्युफैक्चर कंपनी ने अपना 40% तो जो यहां पर रख रही है, ट्रेडिशनल मार्केट वाले ये भी रख रहे हैं, लेकिन जो 60% है वो डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। यानी कि मैं जैसे इस काम को कर रहा हूं, अगर मेरे साथ भी इंसान कर रहा है, तो यानी कि हम दोनों के बीच में 60% बढ़ जाता है और डायरेक्ट कस्टमर को सामान चला जाता है। यानी कि जो बीच की ये चेन थी, ये सारी खत्म है इसमें। डायरेक्ट आप कंपनी से सामान मंगाओ और डायरेक्ट कस्टमर को दो, तो पूरा प्रॉफिट ये आप ले सकते हैं। ये है इस बिजनेस की पहचान, कि जो 7 लोग कमा रहे थे, यहां पर आप अकेले कमा सकते हो। इसीलिए इस बिजनेस में पैसा है। फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य है क्या, इसके बारे में जानेंगे। आज की डेट में, पुराने टाइम पे जो लोगों को डर था कि कंपनी भाग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत कुछ डरते थे, पैसा लगा दिया, पैसा लेके भाग गया। आज ये कुछ नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग का भारत सरकार द्वारा बिल्कुल अथराइज किया गया है, इसको लीगल स्टेटस मिल चुका है। कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, अगर वो प्रोडक्ट बेस है, मनी रोटेशन नहीं होना चाहिए कि आप 30,000 लगा दो, अगले 6 महीने के बाद आपको 60,000 दे देंगे या 2 लाख दे देंगे। मनी रोटेशन है वो, डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है कि आपको कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट लिया और आगे वाले को दिया, और जो बीच में प्रॉफिट है वो आपने कमा लिया। ये है डायरेक्ट सेलिंग। तो उसके लिए सरकार की गाइडलाइन तैयार हो चुकी है, कोई इसमें मतलब लागू हो चुकी है ये। तो हमारे को आज की डेट में किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में ज्वाइन होने के लिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक ही डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां काम कर रही हैं। अब यहाँ हमारे AWPL, असिस्टेंट डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं ये, जो अपनी गाइडलाइनें सरकार ने बनाई हैं। उनके प्रेसिडेंट ये मिस्टर संजीव कुमार है, जो कि हमारे AWPA के MD एंड CEO हैं। यानी कि इन्हीं की देख रेख में वो सारे नियम बनाए गए हैं। जो आदमी खुद नियम बनाएगा, तो वो कभी नियम को तोड़ेगा नहीं, क्योंकि खुद तो नियम इसी ने बनवाए हैं बोल के। सरकार को गाइडलाइन पूरी जो है, वो इन्हीं के जरिए तैयार हुई है। अब फाइंड ऑफ योर वाई, AWPL को क्यों करना चाहिए, आपने अपना क्यों अगर क्लियर कर लिया, तो आप अपना रास्ता अपने आप खोज लेंगे। जब तक आपकी क्यों क्लियर नहीं होगी कि मैं इस काम को करूं तो क्यों करूं, क्यों क्लियर करनी सबसे बड़ी जरूरी है आपको, तभी आप इस काम को कर पाएंगे। जब तक आपकी क्यों क्लियर नहीं होगी, तब तक आप इस काम को नहीं कर पाओगे। और आज की डेट में जिंदगी में हर चीज आपकी क्यों क्लियर होती है, तभी आप उसको करते हो। अगर पढ़ाई करते हो, तो आपकी क्यों क्लियर होती है, क्यों होती है, कि पढ़ाई करूंगा, कोई ना कोई अच्छी जॉब मिलेगी, जॉब मिलेगी तो अपना खर्चा चलेगा, घर का काम भी चलेगा, घर वालों की सेवा कर पाऊंगा, पैसा कमाऊंगा। तो वो क्यों क्लियर हुई, तभी तो आपने स्टडी की है, पढ़ाई की है। कोई भी काम करते हैं हम, उसमें हमारी क्यों क्लियर हो जाती है, उसी काम में हम कामयाब होते हैं। तो यहां भी आपको ये क्यों क्लियर की जाएगी आपको, कि AWPL करना है तो क्यों करें इसको हम, क्या मिलेगा हमारे को यहां से। अब नेवर डिपेंड ऑन ए सिंगल सोर्स ऑफ इनकम, किसने बोला ये, वारेन बफेट, जो कि वर्ल्ड के माने हुए हैं। कभी आय के एक स्रोत पर निर्भर ना करें, दूसरा स्रोत बनाने के लिए निवेश करें। क्यों करें ऐसा, अभी कोरोना के टाइम पे जो लोग किसी कंपनी में काम कर रहे थे, बहुत सी कंपनियां कोरोना के टाइम पे बंद हो गई। और जब कंपनी बंद हो गई, तो उनको खाने के भी लाले पड़ गए, भूखे मरे बहुत से लोग, दूसरों से भीख मांग मांग के खाना खाया, या रोडों पे बैठ गए, और जो समाज सेवी हैं उन्होंने उनको खाना खिलाया। यानी कि उनके पास अपने खाना खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। अगर उनके पास ही डबल काम होता, कि एक कंपनी बंद हो गई, चलो दूसरे जगह काम करके वो अपने परिवार को अच्छे से पाल सकते थे।
तो आज का जमाना ऐसा है कि आप एक काम के सहारे तो बैठना ही नहीं है, आपके पास दो इनकम के सोर्स होने चाहिए, ताकि एक बंद हो जाए तो दूसरे में हम चल सकें। अब यहां पर आपको एक मैं छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूं। एक बार एक इंसान एक सेठ के पास गया, बोला सेठ जी मेरे को 5 लाख रुपए चाहिए, ब्याज पे दे दो। बोला क्या करेगा? बोला मैं एक पान की दुकान खोलूंगा, जगह खरीदूंगा, दुकान अपनी खरीदूंगा, उसके बाद पान की दुकान लगाऊंगा। बोला भाई पैसा नहीं है मेरे पास, अभी तो है नहीं, जब होगा तब देख लेंगे, बाद में आना एक बार पूछ लेना, अभी नहीं है मेरे पास। चला गया। उसके बाद दूसरा एक बंदा फिर आ जाता है, बोला सेठ जी मेरे को 5 लाख रुपए चाहिए। बोला किस लिए चाहिए? बोला मैं 100 खोखे खोलूंगा इस शहर के अंदर, पहले मेरे को 5 लाख दो, कितने खुलेंगे उसमें, उसके बाद मैं बाजार में हर जगह पे पान का हुक्का रखना चाहता हूँ। उसने मुनीम को बोला ठीक है इसको दे दो भाई पैसा, 5 लाख रुपया, साइन करवा लो इसको और दे दो। वो बंदा चला गया। जब जाने के बाद मुनीम ने पूछा, बोला भाई आपने उसको तो मना कर दिया और इसको तुरंत पैसा दे दिया, कुछ भी फालतू पूछा नहीं, कोई कागज नहीं मांगा, कुछ नहीं। बोला अगर इतना आप जानते तो आप मेरी जगह पे होते और मैं आपकी जगह पे मुनीम बन के बैठा होता। मैं सेठ हूं, आप मुनीम हो, क्योंकि आपकी सोच इतनी है इसलिए आपको नहीं पता है कि ये बिजनेस है। क्यों मैंने इसको 5 लाख दे दिया और उसको मना क्यों किया, ये आपकी समझ में नहीं आएगा। बोला फिर भी मैं समझना चाहता हूँ। बोला पहले वाले ने क्या बोला था कि मैं एक दुकान खोलूंगा, पान की दुकान खोलूंगा और पान का दुकान पे काम करूंगा। अगर वो बंदा बीमार हो गया, दुकान बंद हो जाएगी, और दुकान बंद हो जाएगी तो मेरा पैसा कहां से देगा वो? कल बाई चांस एक्सीडेंट में मर गया वो, दुकान वो तो गया, मेरा पैसा भी गया। लेकिन इस इंसान ने क्या बोला कि मैं शहर के अंदर जगह जगह पे हर बाजार में पान की दुकान खोलूंगा। अब ये पान की दुकान खोलेगा जगह जगह पे, यानी कि 10 20 जितने भी खोखे इसके 5 लाख में आएंगे, ये उतने खोखों पे बंदा तो बिठाएगा ना, खुद थोड़ी ना चलाएगा। अगर उसमें से एक दो जगह काम नहीं भी हुआ, 10 खोखे मान लो इसने लगाए, दो खोखों पे बिक्री नहीं हुई तो 8 खोखे पे तो बिक्री होगी, तो ये मेरा पैसा पूरा दे देगा। क्योंकि एक जगह बंद होगा, दो जगह बंद होगा, चार जगह बंद होगा, लेकिन 6 जगह तो सेल होगी ना। और जब 6 जगह सेल होगी तो मेरा पैसा वापस आ जाएगा। इसीलिए मैंने इसको पैसा बिना ज्यादा इंक्वायरी किए हुए दे दिया। और यही डायरेक्ट सेलिंग में है कि अगर मैं काम नहीं कर पा रहा हूं, भीम ने काम कर दिया तो मेरे को तो भी पैसा आएगा, बाबूलाल साहब ने कर दिया तो भी पैसा आएगा। वही तो काम है ये। अब यहां पर समझें कि 1940 में एक घर को चलाने के लिए 10 रुपए में घर चल जाता था। 1960 में 100 रुपए की जरूरत पड़ी। 1980 में 1,000 की जरूरत पड़ी। 2000 में 10,000 की जरूरत पड़ गई एक घर को चलाने के लिए। 2020 में 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ने लगी। आज की डेट में अगर एक अच्छी सुख सुविधाओं के साथ हमको जिंदगी गुजारनी है तो 1 लाख का खर्चा घर में होता है। वैसे तो 10,000 में भी लोग काम चला रहे हैं, 15 में भी चला रहे हैं, 5 में भी चला रहे हैं, वो अलग मैटर है, लेकिन वो जीने को जीना नहीं बोलते। अगर सब सुख सुख सुविधाएं चाहिए तो 1 लाख 10 लाख तो 1 लाख कम से कम आज की डेट में चाहिए चाहिए। 2040 में यही 10 लाख पे चला जाएगा। क्या हम आज कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे हमारी मंथली इनकम 10 लाख पर मंथ हो जाए? अगर नहीं कर रहे हैं तो ये बिजनेस को थोड़ा सा समझें, गरीब और अमीर की कहानी। इंप्लॉय कर्मचारी पैसे के लिए काम करते हैं, जो भी जितने भी जॉब कर रहे हैं, ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा काम। अगर वो ओवर टाइम करेगा तो एक्स्ट्रा पैसा आ जाएगा, नहीं तो जो ड्यूटी कर रहा है उतना ही पैसा आएगा। सेल्फ एम्प्लॉयर स्वयं सेवक यानी कि पैसे के लिए काम करते हैं, डॉक्टर वकील छोटे व्यापारी। जैसे दुकान खोला, दुकान पे ग्राहक आएगा पैसा कमाएगा, तो उसकी एक लिमिट है, ग्राहक आएंगे पैसा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। डॉक्टर भी क्लिनिक खोलेगा, ग्राहक आएगा पैसा आएगा। वकील भी केस आएगा तो पैसा आएगा। यानी कि इनका खुद का काम है ये। अगर ये बीमार हो गए तो ये काम बंद हो जाएगा, कुछ नहीं आएगा घर में। यानी कि ये 100% काम करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं। और इनके पास अगर इनकम की बात करें, 95% लोगों के पास सिर्फ 5% पैसा है।
95% लोग आज की डेट में हमारे यहाँ जॉब वाले हैं, या डॉक्टर हैं, या वकील हैं, और सिर्फ दुनिया का, पूरी दुनिया का इनके पास 5% पैसा है। लेकिन बिजनेस वाला क्या करता है, बड़े व्यापारी जैसे सिस्टम बनाते हैं और लोग इनके लिए काम करते हैं। जैसे कि अडानी हुआ, टाटा हुआ, अंबानी हुआ, इन्होंने क्या कर रखा है, लोग इनके लिए काम कर रहे हैं और ये पैसा कमा रहे हैं, घर में बैठे रहते हैं आराम से। सिर्फ बिजनेस को देख रेख करना है इन्होंने। इन्वेस्टर, ये पैसे से पैसा कमाना जानते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, मोटा कंपनियों को मोटा मोटा पैसा देते हैं और उसी से पैसा कमाते हैं। ये 1% काम करते हैं, सिर्फ आइडिया ही देते हैं लोगों को, ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है, और 100% इनकम लेते हैं ये। यानी कि 5% लोग हैं ये इस दुनिया के अंदर जो 95% दुनिया का पैसा लेके बैठे हैं। अब यहां पर हम पैसा कैसे कमा सकते हैं आज? जॉब करके कमा सकते हैं। तो जॉब में हमारे को क्या जरूरत पड़ती है? एजुकेशन की जरूरत। यानी कि जॉब एजुकेशन के हिसाब से मिलेगी। जैसी हमारी एजुकेशन होगी वैसे ही जॉब मिलेगी। क्योंकि एक बंदा 10,000 की जॉब कर रहा है और एक 1 लाख की भी जॉब कर रहा है, एक 1.5 लाख की भी कर रहा है, आईपीएस कर लिया तो वो सीधा 1-1.5 लाख पे चला गया। और एक नॉर्मल बंदा फैक्ट्री में काम कर रहा है तो वो 10,000 में भी काम करेगा, 5,000 में भी करेगा, 20,000 में भी करेगा। तो एजुकेशन के हिसाब से उसको पैसा मिलेगा। टाइम पंचुअली, जॉब में टाइम टू टाइम जाना ही पड़ेगा। अगर हम टाइम से नहीं गए तो हमारा पैसा कटेगा या अपसेंट लग जाएगी। फॉलोइंग ऑर्डर, सामने वाले का ऑर्डर मानना पड़ेगा। जो भी हुक्म देगा भाई, खुद को बुखार हो रहा है, तबीयत ठीक नहीं है, काम करने को मन नहीं कर रहा है, लेकिन सामने वाला बोलेगा भैया मेरे को इतना काम चाहिए, तो करना पड़ेगा। मजबूरी में करें, चाहे हंस के करें चाहे रो के करें, लेकिन उसका ऑर्डर तो पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो वो जॉब से निकाल देगा। लिमिटेड इनकम, फिक्स है वो, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। अगर आप 15,000 पे फिक्स हुए हैं जॉब में तो 15,000 ही मिलेंगे, वो 16 नहीं मिल सकते। 16 के लिए ओवर टाइम करना पड़ेगा। टाइम, टाइम टू टाइम तो टाइम देना पड़ेगा। दूसरा होता है बिजनेस से पैसा कमाना। बिजनेस के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, मोटा इन्वेस्ट। जैसा इन्वेस्टमेंट करोगे उसी के हिसाब से बिजनेस आपका चलेगा। रिस्क है। आपने एक मान लो कपड़े की दुकान खोल ली, और बगल में दूसरा बंदा, अगर आपकी दुकान चल जाती है ना, तो बंदा दूसरा क्या सोचता है, यार इसकी दुकान बढ़िया चल रही है, मैं भी दुकान बंद कपड़े की खोल लेता हूँ। वो भी तुरंत कपड़े की दुकान खोल लेगा। तो आपके आधे आधे ग्राहक बढ़ जाएंगे। यानी कि इसमें रिस्क है, कंपटीशन है। आप मार्केट में देखो, पूरा कंपटीशन है। टैलेंट भी चाहिए, बिजनेस बिना टैलेंट के होगा नहीं। और टाइम भी देना पड़ेगा इसमें। वही जो जॉब वाला दे रहा है वही टाइम इसमें भी देना पड़ेगा। सुबह सुबह दुकान खोलनी पड़ेगी और शाम तक खोलेंगे। टैलेंट है आपके पास तब भी आप पैसा कमा सकते हो। डांसिंग का हो, सिंगिंग का हो, एक्टिंग का हो, क्रिकेट खेलने का हो, या बॉक्सिंग का हो, इनमें से कोई भी टैलेंट अगर आपके अंदर है तब भी आप पैसा कमा सकते हैं। ये 3 टाइप से आप पैसा कमा सकते हो, जॉब से कमा सकते हो, बिजनेस से कमा सकते हो, टैलेंट से भी कमा सकते हो। अगर ये सब टैलेंट आपके पास नहीं है, क्योंकि टाइम इज मनी, समय ही धन है। अब ट्रेडिशनल मार्केट में क्या हो रहा है, वर्किंग पीरियड 8 घंटे की ड्यूटी दिया, 10,000 पैसा कमाया। 12 घंटे कर लेगा, 14,000 हो जाएगा। 16 घंटे करेगा, 20,000 कमा लेगा। लेकिन स्मार्ट मेथड क्या है? मुकेश अंबानी ने जियो सिम स्टार्ट किया था, जियो के टावर लगाए, इस पे 1,500 करोड़ उसने खर्च किया, और 1 लाख कर्मचारियों को हायर किया। सब 8-8 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। अब यहां पर थोड़ा सा समझे, इंप्लॉय 1 लाख लगाया उसने, 8 घंटे सबका काम लिया, तो कितने घंटे बन गए? 8 लाख घंटे बन गए। अब 8 लाख घंटे को 24 घंटे से करेंगे तो 33,333 दिन बन गए। अब 3,333 दिन को साल में कन्वर्ट करते हैं तो 91 साल बढ़ते हैं। यानी कि यहां पर सोचो कि अंबानी ने 1,500 करोड़ खर्च किया, और 91 साल में जो एक इंसान काम कर सकता है वो उसके लिए एक दिन में हो रहा है। यह है स्मार्ट मेथड। और यहां पर क्या है, यहां तो भी यही है कि आज 5 लोग हो, एक दिन 10 लोग भी होंगे, एक दिन 20 लोग भी होंगे, एक दिन 50 लोग भी होंगे। यानी कि समय अपना बढ़ गया तो हमारे पास इनकम बढ़ जाएगी। समय नहीं बढ़ा पाए हम तो इनकम नहीं बढ़ेगी। अब परिवर्तन प्रकृति का नियम है, किसमें लिखा है? भगवत गीता में। नथिंग इज परमानेंट एक्सेप्ट चेंजेस।
यानी कि बदलाव तो प्रकृति का नियम है। हमारी गर्म ऋतु आती है, बसंत ऋतु आती है, पतझड़ आती है, सर्दी, गर्मी, ऋतुएं बदलती है ना। यानी कि ये कुदरत का नियम है बदलाव करना। जैसे मौसम बदलता है, ऋतुएं बदलती हैं, ऐसे ही अब ये एचएमटी घड़ी एक टाइम की सबसे मशहूर घड़ी थी, हर कोई खरीदता था। नोकिया हर किसी की पहचान थी। मर्फी रेडियो चलता था, हमारे बुजुर्ग बड़ी रागड़ियां सुनते थे इसमें। एक टाइम पे बजाज चेतक का एक दौर था। अम्बेसडर कार वीआईपी लोग चलते थे। राजदूत घर घर में मिलती थी। लेकिन इन लोगों ने अपने अंदर में बदलाव नहीं किया, तो आज ये दुनिया से गायब है। अगर ये भी बदलाव करते तो आज इस दुनिया में होते ना। लेकिन इनके मालिकों को क्या हो गया कि हमारा तो हर कोई लेता है, राजदूत सबकी पहचान है, सब राजदूत खरीदते हैं, तो इसमें बदलाव क्यों करें। और इन्होंने बदलाव नहीं किया, तो आज अलग अलग टाइप की बाइक आ गई। बजाज चेतक गायब हो गई क्योंकि अलग अलग टाइप की स्कूटरें आ गई, स्कूटियां आ गई। तो बदलाव यानी कि जरूरी है हमारी जिंदगी में। और आज ऑफलाइन टू ऑनलाइन का जमाना है, यानी कि सब कुछ ऑनलाइन में मिल रहा है। आपके पास भी एक शानदार मौका है, 21वीं सदी का महान बिजनेस, जिसको AWPL आपके पास है। आप भी इस ऑनलाइन की बिजनेस में अपना भविष्य बदल सकते हैं। जैसे समय के साथ बदलना तो पड़ेगा, अगर नहीं बदलेंगे तो समय बदल जाएगा। अब आर्थिक अतिरिक्त आमदनी चाहिए, आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए, खुद का बिजनेस चाहिए, सपनों का घर चाहिए, परिवार में खुशियां चाहिए, ज्यादा खाली समय चाहिए, देश विदेश में घूमना चाहते हो, दूसरों की मदद करना चाहते हो, खुद की सपनों की गाड़ी हो। तो ये सारे अगर आप में सपने पूरे करने हैं तो यहां से हो सकते हैं। अब आपका बेटे का मिल जाए ये कोई गारंटी नहीं। आप जो काम कर रहे हो वो बेटों को मिले ऐसा कोई गारंटी नहीं होती। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा कोई गारंटी नहीं है। मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बन जाए कोई गारंटी नहीं है। टीचर का बेटा टीचर ही बनेगा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन हमारे बिजनेस में डायमंड का बेटा डायमंड जरूर बनता है। इस बिजनेस को पुरुष महिला, नौकरी वाला, बिजनेसमैन, स्टूडेंट, रिटायर पर्सन, फौजी, पुलिस वाले, शिक्षक और विद्यार्थी, सभी प्रकार के लोग इस बिजनेस को कर सकते हैं। अब यहाँ पर फाइटर परिवार सुरक्षा योजना भी हमारे को मिलती है। जैसे कि इस काम को करते करते अगर कोई भी बात हो जाए तो जिस लेवल पे हैं उस लेवल के हिसाब से उसी टाइम पैसा मिलता है। 12वीं क्लास तक दो बच्चों को पढ़ाई के लिए पैसा भी मिलता है। यानी कि इंश्योरेंस हो जाता है यहाँ पर इस काम को करने से। सिर्फ हमने 5वां लेवल कंप्लीट कर लिया, उसके बाद हमारा इंश्योरेंस ऑटोमेटिक हो जाता है। अब यहाँ पर बात करें फैमिली सिक्योरिटी में, लेट मिस्टर गणपति मीना जी, ये कोरोना के टाइम पे गए। आज से 7 से 8 लाख पर मंथ इनके घर में आ रहा है, जबकि इस दुनिया में नहीं है। तो अपना घर भर कर इतनी खुशी नहीं मिलेगी जितनी खुशी किसी की मदद करके मिलेगी। जितना अधिक मैं दूसरों को सफल होने में मदद करता हूँ उतना ही मैं सफल होता हूँ। अब ये लोग इस बिजनेस को स्टार्ट किया और आज ये अपनी जिंदगी में बदलाव कर चुके हैं, यानी कि अपने परिवार की जिंदगी बदल चुके हैं। ये नेपाल, थाईलैंड, दुबई, मलेशिया, मालदीव, स्विट्जरलैंड के ये हमारे सुंदर सिंह गुरु जी हैं, जो कि इतने टूर ले चुके हैं यहाँ से। क्या हम कोई भी काम कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, क्या इतने देशों में घूमने के लिए अपने परिवार को लेके जा सकते हैं? लेकिन ये गए इस बिजनेस के दम पे। हर क्वार्टरली में टारगेट मिलता है। जैसे कि अभी 31 दिसंबर को टारगेट हमारा कंप्लीट हो जाएगा और 1 जनवरी से फिर दोबारा नया टारगेट स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम उसको भी लिखते हैं तो इनकम भी लेंगे और साथ साथ में वो टारगेट भी मिलता है, कहीं भी घूमने का मिलता है आराम से फैमिली बच्चों के साथ। एक वीक की इनकम अगर बात करें, यहाँ पर 2500 रुपये जैसे आप ले लिया, कैसे मिलता है ये? आपने ज्वाइन किया और सिर्फ 2 लोगों को बताया, 100 एसपी का उन्होंने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, अगर में कोई भी प्रॉब्लम थी उनकी उन्होंने लिया, आपको 1000 रुपया वीकली में आया एक। फिर आपने किसी को बताया, उसने भी 100 एसपी का प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, आपको 1500 रुपये इसकी इनकम आती है, जिससे 2500 रुपया आपका इनकम आ जाता है। पहला लेवल यहाँ पर क्लियर हो जाता है। यानी कि मात्र 3 डायरेक्ट सेल करके आप अपना पहला लेवल प्राप्त कर सकते हैं, जहां आपको मिलता है मनी, मंच और माल। अब यहाँ पर जितने लोग यहाँ पर कामयाब हुए हैं, सबका पहला चेक 1000 रुपए का ही आया है। लेकिन आज वो करोड़ करोड़ के भी चेक उठा रहे हैं।
तो यहाँ पर कोई भी कामयाब हो सकता है। कुछ लोग बोलते हैं जो पहले आया वो कामयाब होगा, जो बाद में आया वो कामयाब नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चे पुराने जमाने में भी पैदा हो रहे थे, आज भी हो रहे थे। जॉब आज भी मिल रही है लोगों को, कल भी मिलेगी, आगे आने वाले टाइम पे भी मिलेगी। तो यहाँ भी ऐसा ही है, जो काम करेगा वो कामयाब होगा, जो नहीं करेगा नहीं होगा। अब ये देखो, टीम वर्क का फायदा क्या है। इन लोगों का स्टाइल देखो कैसे चेंज हो गया। नॉर्मल इंसान से लग्जरी इंसान बन जाते हैं यहाँ पर काम करके, क्योंकि पैसा आ जाता है। अब यहाँ पर टीम वर्क, डिवाइड द टास्क मल्टीप्लाई द सक्सेस। टीम वर्क का मतलब क्या है कि टास्क को मल्टीप्लाई करके कामयाबी तक पहुंचाती है। अगर आप यहाँ पर पहले महीने में सिर्फ अकेले हो, दूसरे महीने में आपने सिर्फ दो लोगों को बताया, तो आप तीन हो जाओगे। तीसरे महीने तीन हो गए, तो दो को सिर्फ बताया, दो दो को छह हो जाएंगे। चौथे महीने छह नहीं, दो दो को बताया 12 हो गई। टोटल करते करते आप एक साल में 3072 लोगों की टीम बना सकते हो। एक मैचिंग पे आपको 1000 आता है, यानी कि 30,72,000 एक साल में यहाँ पे पैसा कमाया जा सकता है। टीम वर्क आपको वो हासिल करने में मदद कर सकता है जो आप खुद नहीं कर सकते। ये टीम की पावर है कि एक साल में 30 लाख तक यहाँ से कमा सकते हो। अगर 30 लाख नहीं भी कमाया, मान लो आप दो दो नहीं कर पाए एक महीने में, एक एक भी किया, तब भी 15 लाख तो आएगा। तो ये टीम की पावर होती है। अब यहाँ पर अगर सिर्फ 5 साल आपने काम कर लिया, पहले साल 20 लोगों को सिर्फ पूरे साल में आपने प्रोडक्ट इस्तेमाल करवाए, 1000 एक मैचिंग पे आपको मिला, तो 20,000 की इनकम आ गई। दूसरे साल उसमें से 10 चले गए और 10 यूजर बन गए। 10 लोगों ने काम किया आपके साथ, 20-20 को उन्होंने पूरे साल में प्रोडक्ट इस्तेमाल करवाया, आपकी इनकम 2 लाख आ गई। तीसरे साल इन 200 में से 150 यूजर बन गए, सिर्फ 50 लोगों ने काम आपके साथ करना शुरू किया, और 20-20 को प्रोडक्ट दिलवाया, 1000 की टीम बनी, 10 लाख की इनकम आ गई। चौथे साल 1000 में से 800 यूजर बने, सिर्फ 200 लोगों ने काम किया, 4000 की टीम बनी, 40 लाख की इनकम आपको आ गई। पांचवें साल 4000 में से 35 लोग यूजर रह गए और सिर्फ 500 लोगों ने काम किया, आपकी टीम बनती है 10,000 की, 1 करोड़ की इनकम आ जाती है। यानी कि टोटल 5 साल अगर यहाँ टिके रहे, 1,52,20,000 की इनकम यहाँ से ली जा सकती है। 1,52,20,000 नहीं भी ली, हम 50 लाख ही ले लें, तो क्या कम है हमारे लिए? बहुत है। आप जितना अधिक आप सीखते हैं, उतना अधिक आप कमाओगे यहाँ से। किसने बोला? वारन बफेट ने। अपने सीनियर से पूछे बिना कभी कोई नया काम ना करें, कभी भी नकारात्मक बात पास न करें, सीधे अपने सीनियर से बात करें, मीटिंग और ट्रेनिंग कभी भी ना छोड़ें, सिस्टम के टूल, एजुकेशन किट और वीडियो बुक का इस्तेमाल करें, तो आप यहाँ से 100% कामयाब हो सकते हो। अब यहाँ पर आपको कामयाब होने के लिए अपने सपने बनाने पड़ेंगे। यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम कैन मेक ट्रू। इससे पहले कि सपने सच हों, आपको सपने देखने होंगे। जब तक आप सपना देखोगे नहीं, तो सच कैसे करोगे? सपना देखना है, तब उस पर एक्शन लेंगे, तो तब को होगा पूरा वो। किसने बोला? एपीजे अब्दुल कलाम ने। इन्होंने भी सपना ही देखा था, स्कूल से मना कर दिया था, लेकिन फिर भी देश के राष्ट्रपति भी बने और मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। 60% लोगों का लक्ष्य ही नहीं होता है, यानी कि उनका कोई गोल नहीं है, बस चल रहे हैं ऐसे ही जिंदगी में, जो बोला होगा देखा जाएगा। हमारे पास बहुत से बच्चे आते हैं ट्रेनिंग के लिए, पूछते हैं क्या करना है, बोला सर देख लेते हैं, लाइसेंस बना देंगे, कहीं ना कहीं कोई जॉब मिल गई तो। यानी कि उनकी सोच नहीं है कि मैं लाइसेंस बना रहा हूं तो मेरे को पुलिस में ड्राइवर बनना है या आर्मी में ड्राइवर बनना है। वो नहीं है उनका, गोल नहीं है उनका। सिर्फ ये है कि जो मिलेगा कर लेंगे। 33% लक्ष्य निर्धारित नहीं करते। गोल तो होता है उनका, लेकिन वो निर्धारित नहीं करते कि कब तक ये चाहिए मेरे को। 3% लोगों का ही स्मार्ट गोल होता है, जो बिल्कुल टाइम और डेट के साथ फिक्स कर देते हैं कि मेरे को इस टाइम पे और ये काम मेरे को करना है, और उनका होता है। तो ये दुनिया में सिर्फ 3% लोग ही हैं। ये वो सिद्धांत है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्या सिद्धांत है? जो कहता है कि आपकी सोच हकीकत में बनती है। जब आप सोच करोगे, तभी ऊपर वाला आपको वो देगा। जब आप सोचोगे ही नहीं कुछ, तो कैसे देगा ऊपर वाला भी? तो ये था आपका यहाँ पर कामयाब होने के लिए, सबसे पहले सपने देखो, उसके बाद लिस्ट बनाओ, उसके बाद प्लान करो, और उसके बाद फॉलो अप करना है। 4 काम करके हम यहाँ से कामयाब हो सकते हैं। सबसे पहले खुद ने सपना देखना है कि मेरे को करना क्या है। सपना देखने के बाद आप उसको लिस्ट बना के, और जैसे ही आपकी लिस्ट तैयार होती है मेरे को बताओ, मैं आके आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूं। प्लान दिखाना है हमने,
तो आप अगर सीखते हैं प्लान तो आप खुद भी दिखा सकते हैं, नहीं तो मेरे को बता सकते हैं, सर इसको प्लान दिखाना है, मैं दिखाने के लिए तैयार हूँ। और उसके बाद उसका फॉलो अप करना है। 4 काम करके हम यहाँ से जितना जो भी बताया वो सब हम यहाँ से कामयाब होके हासिल कर सकते हैं। चलो इसी के साथ ही, है तो इसमें आगे और भी, लेकिन ज्यादा फिर समझ में नहीं आएगा, तो यहीं तक इसको क्लोज करते हैं आज का मीटिंग। चलो सबसे पहले, हाँ मंजीत जी, अमनदीप, अनम्यूट करो अपने आप को। जी सर जी। अभी ये बताओ, कैसा लगा आज वाला प्रोग्राम? बहुत बढ़िया है सर जी। स्किल में थोड़ा